आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी पिछली सीरीज़ में आपने देखा था कि सिंपल फंक्शन का किस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं, उस पर आधारित 2-4 प्रश्नों को देखते हैं। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और कौन कौन से फार्मूले हमको याद रखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल वाले। अभी 2-4 क्वेश्चन कराने के बाद फिर मैं सीधे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे आ जाता हूँ कि उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और क्या क्या फार्मूला है जो आपको याद रखने हैं और क्या है जो नहीं याद रखने। तो चलिए सबसे पहला एक ही क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे कि एक्स क्यूब लॉग ऑफ बेस ई एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स का क्यूब। इस फंक्शन को आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो नीचे x दिख रहा है, नीचे x नहीं होना चाहिए। अगर नीचे x है तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, बट अभी डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले नीचे वाले x का कुछ करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन को कुछ हम मान लेते हैं कि y इक्वल एक्स क्यूब लॉग बेस ई ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स, और नीचे लिख लिया एक्स क्यूब। इसको पार्शियली आप ब्रेक कर लीजिए, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में अलग कर लीजिए। जैसे एक्स क्यूब लॉग बेस ई एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स का क्यूब। अब आप इन्हें कैंसिल कर लीजिए, ये और ये कट गया, दो यहाँ से, एक यहाँ से कटा, एक यहाँ पावर 2 बचा, और ये कट गया, और ये आपका बचा लॉग बेस ई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द पावर एक्स। और इस एक्स स्क्वायर को भी नीचे नहीं ऊपर ही ले जाना है, तो ये पावर माइनस में हो जाएगा। लॉग बेस ई एक्स प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2 माइनस ई टू द पावर एक्स। अब इस जो ये फंक्शन आया है इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करिए। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स लॉग बेस ई एक्स प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2 माइनस डी अपॉन डी एक्स और ई टू द पावर एक्स। लॉग बेस ई एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, ये भी मैंने आपको बताया भी था, फार्मूला आपको याद रखना है। लॉग बेस ई एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल 1/x होता है। इसी तरह ई की पावर x का भी डिफरेंशिएशन ई की पावर x होता है। और ये सबसे पहला फार्मूला था जो बताया था कि पावर को आप उतार लेंगे और उस पावर से माइनस कर देंगे, बस वही यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये 1/x हो जाएगा, और यहाँ पर -2 पावर उतार लेंगे और उसमें से -1 कर देंगे, और ये e टू द पावर x ही रहेगा। तो ज़रा इसको सिंपल करके लिखिए, 1/x -2, और इस पावर को 3 हो जाएगा, इसे नीचे लिख सकते हैं x का क्यूब माइनस ई टू द पावर x, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर dy अपॉन डी एक्स। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 1 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1-2 सिंपल वाले क्वेश्चन लेते हैं, सीधे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे पहुंचते हैं चल के। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, y इक्वल मान लेंगे लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस ई एक्स का स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट तो होना नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर का तो होगा नहीं लॉग के साथ, और लॉग में कुछ भी होता है उसकी पावर अगर होती है, और ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि पावर उतार लेते, बाकी जैसा का तैसा होता है लॉग में लिख दिया जाता है।
तो यहाँ पर लिखिए लॉग बेस ए एक्स प्लस पावर उतर जाएगी 2 लॉग बेस ई एक्स। अब इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा। तो चलिए एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स लॉग बेस ए एक्स प्लस 2 बेस ई एक्स अपॉन डी एक्स। इसका भी आप एक बार याद रखेंगे डिफ्रेंशिएशन। लॉग बेस ए एक्स का होता है 1 बाई एक्स लॉग बेस ए ई। थोड़ा सा टिपिकल है, बस आप याद रखें इसे। इसका हो जाएगा 1 बाई एक्स लॉग बेस ए ई प्लस 2 और इसका 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो सिंपल करके इसका आंसर लिख सकते हैं, या एलसीएम आप ले लीजिए, सबसे बेटर रहेगा आप एलसीएम ले लो। लॉग बेस ए ई प्लस का यहाँ 2 बचेगा और नीचे दोनों का एलसीएम, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। तो चलिए, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है बट आप करिएगा, पहले आप करिए, कोशिश करिए, नहीं होता है तो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आपका है रूट ए प्लस 2a स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस ए क्यूब ई टू द पावर 2x। इसको आपको x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। तो सबसे पहले इसे आप कुछ मान लीजिए, तो कंसीडर करिए y इक्वल इतना है। और अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए ये ऐसे लग रहा है यहाँ से कुछ कॉमन दोनों में मिल सकता है। सॉरी, यहाँ पर है ओनली, चलिए ठीक है, इतना ही है। इसमें से a कॉमन मिल सकता है, a कॉमन लेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा प्लस 2a ई की पावर x और प्लस a स्क्वायर ई की पावर 2x। तो ध्यान से देखिए, जैसे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, इसको आप लिख सकते हैं a 1 प्लस a ई के पावर x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और अब ये रूट से बाहर आ जाएगा a और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस a ई की पावर x। चाहे तो आप a का मल्टीप्लाई करिए या फिर ऐसे पढ़ा रहने दीजिए, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, बेटर रहेगा। a प्लस a रूट a ई की पावर x। अब आप इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। d बाई डी एक्स, और यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है रूट a प्लस a रूट a d अपॉन डी एक्स ई की पावर x। ये कांस्टेंट टर्म है तो इसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, और यहाँ पर a रूट a और e की पावर x का e की पावर x ही होता है। ये देखिए, तो सर क्या आंसर आ गया, a और a की पावर इसे हाफ लिख सकते हैं और e की पावर x, तो इसकी पावर 1 और आधी, ये जुड़ गया 3/2 हो गया, और e की पावर x। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह के क्वेश्चन ही ज़्यादातर एग्जाम्स में आते हैं, फार्मूला बेस्ड होते हैं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है। तो चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका रूट में ही है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। 1 प्लस 3 लॉग बेस a x प्लस 3 लॉग
बेस ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस लॉग बेस ए एक्स का होल क्यूब। अब तो आप देखते देखते समझ गए होंगे कि ये किस चीज़ का फार्मूला जनरेट कर रहा है। इसको देख के ऐसा लग रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab, इनमें से कुछ कॉमन लेके देखते हैं। तो सर देखिए ज़रा ध्यान से, y बराबर, अरे ये पावर ही बता देता किसका फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पर देखो 1, इसको आप क्यूब कर ले, प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन दिखेगा, 3 लॉग बेस ए एक्स, और यहाँ पर बचा 1 प्लस, और यहाँ बचेगा सिर्फ लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस ए एक्स का होल क्यूब। अब ये प्लस बी का होल क्यूब बन गया, इसे आप लिख सकते हो 1 प्लस ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, और यहाँ पर बना लॉग बेस ए एक्स का होल क्यूब। अब ये बाहर आ जाएगा 1 प्लस लॉग बेस ए एक्स। अब तो आप कर पाएंगे ना सीधे डिफरेंशिएशन इसका, तो चलिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा। वन कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और लॉग बेस ए एक्स का ये फार्मूला आप लगा दीजिएगा, लग जाएगा, इसका 0 हो गया, प्लस 1/x लॉग बेस ए ई। तो फाइनली क्या आंसर आया, लॉग बेस ए ई अपॉन एक्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपकी समझ में ये आया होगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन पर क्वेश्चन कैसे आपको मिलेंगे और कौन कौन से फार्मूले लगेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूले पे चर्चा कर लेते हैं, और फिर उसके बाद 8-10 एग्जाम्पल लेंगे, और फिर आप एक्सरसाइज से सीधे करना चालू कर दीजिएगा। तो चलो पहले सबसे पहले फार्मूले पर बात कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले हैं जिन्हें आपको याद रखना है। सबसे पहला फार्मूला आपको याद रखना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ d/dx sin x। sin x का अवकलन होता है डिफरेंशिएशन cos x। इसी तरह से cos x का याद रखना है, इसका रिवर्स होता है माइनस का sin x। ठीक है, d/dx, अब बारी आएगी tan की, तो tan x का होता है सर sec² x। d/dx और यहाँ पर रखेंगे sec x का, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, अरे थोड़ा सा क्या इम्पॉर्टेंट है, ये sec x इंटू tan x। इसी तरह से आपको रखना है d/dx cot x, और cot x का होता है माइनस cosec² x। d/dx इस बार कोसेक का करके देख लेते हैं, कोसेक होता है माइनस cot x इंटू कोसेक x। तो आपको इतने फार्मूले इसमें याद रखने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। ये 6 फार्मूले आप याद कर लें, और इन्हीं 6 ही फार्मूलों पर क्वेश्चन बनते हैं। अभी लेवल थोड़ा सा आसान है, जैसे जैसे आपको फार्मूले याद होते जाएंगे मैं धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी वैसे ही अच्छा बढ़ाता जाऊंगा। तो अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन पर जो क्वेश्चन है। तो इस पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जो आप कर लेंगे, और उसे भी x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो मैं क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो फंक्शन आपके सामने है -3x प्लस लॉग बेस e x² प्लस का sec x।
ये छोटा सा क्वेश्चन है और इसे आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कुछ मान लेते हैं, किसी की इक्वल बराबर आई जे के, जो आप कांस्टेंट टर्म समझे उसे मान लें। मैं y बराबर मान लेता हूँ 3x प्लस लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर प्लस सेक एक्स। तो चलिए आप लोग एक बार कोशिश करिए इस क्वेश्चन करने की। अब इसे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स डी बाई एक्स माइनस 3x प्लस लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर प्लस सेक एक्स। ध्यान रखना है कि ये पावर उतर जाएगी लॉग में इसकी। तो डी अपॉन डी एक्स, ये माइनस मैंने इधर कर दिया 3x, ये 2 उतार दिया पावर, लॉग बेस ई एक्स यहाँ पर कर दिया डी अपॉन डी एक्स। सिमिलर यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्री का एक ही जगह फंक्शन आया है, वो ये आया है, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और ये ए टू द पावर एक्स का है। तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस 3 टू द पावर एक्स लॉग बेस ई, और यहाँ पर 3 चला जाएगा, प्लस 2 ये रहा और अपॉन में एक्स हो जाएगा बेस ई एक्स का, और सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सर ये आपका हो गया इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। कोशिश करिए, लगे रहिए जी, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें भी x के रिस्पेक्ट में ही आपको डिफरेंशिएट करना है। तो सर अगला क्वेश्चन है 3 कोसेक x इंटू टेन एक्स, कोसेक x इंटू टेन एक्स माइनस 7 सेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इस क्वेश्चन को करिए। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए या तो आपको प्रोडक्ट रूल आता हो, और अभी हमने प्रोडक्ट रूल को नहीं बताया है, तो प्रोडक्ट रूल को इसमें फॉलो नहीं करना है। इसमें फंक्शन को देखिए थोड़ा सा ध्यान से। ये हमने लिखा 3, और कोसेक को लिख सकता हूँ मैं 1/sin x, और इसे लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x। इसी तरह यहाँ पर 7 सेक x को लिख सकता हूँ 1/cos x, इसे cot x को cos x बाई sin x। cos से cos कटा, sin से sin कटा, और 1/cos x होता है सेक x। तो ये हो गया सर सेक x, और ये हो गया 1/cosec x। अब ये आराम से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो x के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो सर क्या आएगा, d अपॉन डी एक्स सेक एक्स माइनस 7 d अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस 7, और कोसेक एक्स का होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस का, तो जब माइनस यहाँ रखेंगे प्लस हो जाएगा। तो सर ये हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये सर हो गया आपका इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन। आया समझ में सर? तो सर इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अरे इतने सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको कि आपको बुक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगले क्वेश्चन को आप लोग एक बार कोशिश करिएगा। अरे मैं तो कर ही रहा हूँ। चलो सर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं।
ये सोच लो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने। तो सर ये है 3 sec x इंटू साइन एक्स प्लस 4 कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 5 tan x इंटू कॉट एक्स। इसमें भी जबकि प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दो दो फंक्शन है, अभी तक मैंने आपको सिंगल फंक्शन वाले कराए हैं। तो प्रोडक्ट रूल जब जहाँ पे लगने वाला होगा वहाँ लगाएंगे, यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं, आप काम ऐसे चला लो 3 और इस चीज़ को लिख सकते हो 1/cos x और ऊपर जैसा है वैसे ही। यहाँ पे 4 कोसेक को 1/sin x और यहाँ पे cos x माइनस 5, चलो किसी को चेंज कर लो, 1/tan को cot x लिख सकते हो और ऊपर cot x, ये कॉट से कॉट कटा और इनको सिंपल कर लीजिएगा। 3 sin/cos tan x होता है, इतना तो ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने कक्षा 10 और 11 में पढ़ ही रखा है, प्लस 4 और ये हो जाएगा सर cot x। अब इनका करिए डिफ्रेंशिएशन। तो x के रिस्पेक्ट में जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx इंटू tan x प्लस 4 d/dx इंटू cot x, तो सर इसका कितना आएगा tan का sec स्क्वायर एक्स, ये देखो, और कोसेक का क्या आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। दोनों की वैल्यू पुट करिए लाके, यहाँ पर आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स प्लस 4 माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, 3 sec स्क्वायर एक्स माइनस 4 कोसेक स्क्वायर एक्स। ये आ गया आपका आंसर। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है भावकाली समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर इसी बात पे। इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसे आप अपना होमवर्क समझें। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद कर लेंगे। 1/tan x माइनस 1/cot x, तो tan x को चेंज करके लिखेंगे cot x में हो जाएगा, इसको सिंपल करके लिखिएगा cot x और सर ये क्या हो जाएगा tan x। उम्मीद करता हूँ इसे आप लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे, तो कर लीजिएगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल sec x माइनस कोसेक x। ये भी आसान है, चलो सर करो। d/dx sec x माइनस d/dx इंटू कोसेक x। तो कोसेक x और sec x का आप डिफ्रेंशिएशन देख लीजिए। कोसेक x का ये रहा माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। sec x का जो होता है वो होता है sec x इंटू tan x माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा तो ये हो जाएगा कोसेक x इंटू कॉट x। ये हो गया सर आपका डिफ्रेंशिएशन। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलो सर एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। साइन x प्लस a का x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। नहीं टी मान के मत करना, ऐसे ही सीधे आप करो, टी मानने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, टी इसलिए नहीं मानना है, आप साइन a प्लस बी के उससे फार्मूले से खोल दो पहले इसको। तो y इक्वल साइन x इंटू कॉस a प्लस कॉस x इंटू साइन a। ए वाले टर्म कांस्टेंट हैं, x के रिस्पेक्ट में करना है तो x वालों को करो पहले, उनको छोड़ दो, उनसे कोई मतलब ही नहीं है।
तो यहाँ पर आप कॉस ए बाहर निकाल लें, ये कांस्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स, और सर यहाँ लिखेंगे साइन एक्स, प्लस साइन ए कॉमन निकाल लें और कॉस का करिए डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा साइन एक्स का हो जाएगा सर कॉस एक्स, प्लस साइन ए जैसे का तैसे, कॉस का करेंगे माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आया कॉस ए इंटू कॉस एक्स माइनस साइन ए इंटू साइन एक्स। ये सर आ गया आपका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, ठीक ठाक लेवल के हैं। चलिए अगर समझ गए हों तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सर अगला सवाल अब आपकी कॉपी पर ये रहा, देखिए साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट करना वैसे ही जैसे पहले वाला किया है। इसको आप साइन ए प्लस बी को उससे खोल लें, साइन एक्स इंटू कॉस ए प्लस कॉस एक्स इंटू साइन ए, और इसको पार्शियली आप कर दीजिएगा सबके नीचे कॉस एक्स। तो सर यहाँ से तो कुछ कटने पिटने वाला है, ये कट गया, और यहाँ बना वाई इक्वल साइन बटे कॉस टेन। तो सर ये हो जाएगा कॉस ए इंटू टेन एक्स प्लस ये बचा केवल साइन ए, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म का हमेशा डिफरेंशिएशन सर जीरो होता है, याद रखिएगा। डी बाई डी एक्स इंटू टेन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इंटू साइन ए, इसका सर जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर टेन का क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्वेश्चन का लेवल कैसा है, इजी वाला है, मॉडरेट लेवल है। अभी आप लोग थोड़े क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ना तो वो थोड़े से टफ हैं, उनको समझना पड़ेगा, बट हैं बड़े इंटरेस्टिंग। चलिए क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, आप लोग उसे खुद करिएगा। क्वेश्चन है कॉस एक्स माइनस टू अपॉन साइन एक्स। तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, कर लेंगे ना? अरे हो जाएगा, ना हो जाए तो बताओ, हम कर दें। चलिए अच्छा ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? इसे आप लोग कर लेना। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छे लेवल का है। कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, और पूरे के अपॉन है साइन एक्स। इसको भी पार्शियली ही आपको करना है। तो y इक्वल ए कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी अपॉन साइन एक्स। तो अब आप इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा कॉट एक्स, ए कॉट एक्स प्लस बी, और ये कोसेक में इसको कन्वर्ट करके ले जाओ, सी यहाँ हो जाएगा कोसेक एक्स। सर अब तो हो जाएगा, अब तो लेवल आसान हो गया सर, क्वेश्चन ही बड़ा इजी दिखाई दे रहा है। तो कम से कम कॉट एक्स का तो डिफरेंशिएशन बता दो कितना होगा। सर बता दीजिए, बताएंगे ना? कोसेक एक्स, तो कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ ए कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसका हो जाएगा सर जीरो, और कोसेक का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो सर यहाँ होगा कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स, ये जीरो वाला टर्म को एलिमिनेट करिए, और माइनस ए
कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस सी कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। ये हो गया आपका आंसर। फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, फार्मूले तो आपको याद रखना पड़ेगा, बगैर फार्मूले को कोई काम नहीं चलेगा। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सर, अगर आपकी समझ में क्वेश्चन ना आ रही हो तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन को लिखे लगाइए, नहीं आता तो फिर प्ले करिए। तो सर अगला सवाल जो है वो है साइन एक्स प्लस ए, ये क्वेश्चन है। तो क्या इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाएंगे? हो जाएगा सवाल, आसान है, बहुत आसान है। इससे पहले भी हमने ऐसा ही किया था एक सवाल, अपॉन में सिर्फ साइन एक्स था। आप इसे कर लेना, ठीक, ये आपके लिए होमवर्क में चला जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को करते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बस। इसके बाद सीधे हम लोग प्रोडक्ट रूल पर आते हैं। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। सर ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक तो ये नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में दिया है, या तो हम लोगों ने पढ़ रखा होता कोसेंट रूल, कोसेंट रूल पढ़े होते तो उससे लगा लेते इसको, बट यहाँ पर लागू नहीं होगा। अभी आप पहले ध्यान से देखिएगा, इसको आप छोटे पार्ट में ब्रेक कर लो। इतना तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो सर ये दोनों ही अप्लाई कर दो, ये वाला यहाँ पर रख लेना और ये वाला यहाँ पे, फटाफट कट जाएगा। तो y इक्वल 1 लिखना है, 1 और ये माइनस लगाया और इसको रखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे भी इसी तरह करेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो सर ये -1 से -1 कट गया, और ये जब ब्रैकेट खुलेगा इसे कर देगा प्लस, तो ये और ये कट गया। अब लास्ट के स्टेप में ये 2 से 2 भी कट जाएंगे, तो यहाँ पर सर हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, ये कटा, और ये बनेगा tan स्क्वायर एक्स, रूट के अंदर है tan स्क्वायर एक्स, और इसका निकल के बाहर आएगा tan x, जो कि हो गया बहुत ईजी सवाल। सर tan x का डिफरेंशिएशन आपको करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा इसका? tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। हो गया सर आपका आंसर। सिंपल वाले सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, और अब इसको कराने के बाद हम चाह रहे हैं कि अब हम लोग प्रोडक्ट रूल पढ़ लें, और प्रोडक्ट रूल में पढ़ने के बाद, प्रोडक्ट रूल पढ़ने के बाद फिर हम कोसेंट रूल भी पढ़ लेंगे। और अच्छा, कोसेंट रूल पढ़ने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ज़्यादातर सवाल कोसेंट रूल के मिलते हैं या फिर प्रोडक्ट वाले, ये तो सिंपल हैं, ये तो सभी लोग कर लेंगे। तो चलो हम लोग प्रोडक्ट रूल स्टार्ट करते हैं कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। नहीं, 2-4 सवाल मैं सोच रहा हूँ आपके सामने और रख दूँ, और आप उन्हें घर से करते रहना, ठीक है। तो मैं पहले 1-2 सवाल दिए देता हूँ, आप लोग पहले उन्हें कॉपी कर लो, ठीक है। एक सवाल मैं आपके सामने और रख रहा हूँ, इसको भी आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जैसे आप इसको कर लेना साइन x/2 और प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। तो आप करेंगे ये कि इसको पहले a + b के होल स्क्वायर से खोल लेंगे, ठीक है। खोलने के बाद ये आएगा कॉस साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 को 1 मान लेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। उसके बाद 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, वो साइन x का फार्मूला होता है ये। चलो मैं थोड़ा एक्सपेंड किए दे रहा हूँ, तो जैसे एक्सपेंड करूँगा y मान कंसिडर कर लेना, तो ये आएगा साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। सर इतना पार्ट तो आपका हो जाएगा 1, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 1 रख लेना, प्लस
अच्छा, यहाँ पर आपने ये फार्मूला पढ़ा था, साइन 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। लेकिन अगर ये हाफ हो जाए x तो ये हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू कॉस एक्स। बट ये सब आपने 10th में पढ़ रखा है। तो उसी तरह यहाँ से इस पूरे पार्ट को हम सिर्फ और सिर्फ sin x रखेंगे। क्या अब आप इसका अवकलन नहीं कर पाएंगे? सर बिल्कुल कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप कॉपी कर लो, इसको आप कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और दे दे रहा हूँ, इन्हें आप खुद से प्रैक्टिस करते रहें। इसी का एक क्वेश्चन आप ले लीजिएगा और यहाँ पर आप कर लेना रिवर्स में थोड़ा सा। उसको क्या रखेंगे, cos x/2 माइनस साइन x/2, ये कर लेना और ये भी वैसे ही बन जाएगा। तो ये जो सॉल्व हो के आएगा वो आएगा 1 माइनस साइन x। तो सर आप इसको भी कर लेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और बचा है, उसे मैं कर देता हूँ। वो क्वेश्चन क्या है, जो भी 9वां 10वां 11वां 12वां कितना रहे जो बनता है 12-13 नंबर का, याद तो नहीं तना है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार देख लो कर पाओगे। एक काम कर लेना, y बराबर मान लेना। अच्छा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स को आप ब्रेक करके रखो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, इतना पार्ट ये होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, और इसे पार्शियली आप कर दीजिएगा। तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स माइनस, सर यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये यहाँ पे चला गया सेक स्क्वायर, और सेक ऊपर चला जाएगा कॉस में, इसको ऊपर ले जाना तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस, ये यहाँ पर आ जाएगा केवल साइन स्क्वायर एक्स, ये कट जाएगा ऊपर कॉस कट के, और ये फार्मूला जो बन के आया वो आया आपका कॉस 2x को। अब आप इसे कर लेना, टी मान के करना। वैसे ये यहाँ का तो नहीं है, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा है, वो फिर हम आपको आगे बताएं। तो पहले प्रोडक्ट रूल देख लेते हैं, इस क्वेश्चन कर लेना, हो जाएगा। चलो सर प्रोडक्ट रूल देख लेते हैं। देखिए सर, प्रोडक्ट रूल में क्या होगा कि मान लो y का कोई फंक्शन है जिसके अंदर u और v दो हैं, ठीक है। इन दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो हम तो ये बोल रहे हैं आप x पढ़ो तो x के रिस्पेक्ट में करो, t हो तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, l हो तो l के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन बोलेगा। तो अभी तक तो हम सिर्फ x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। तो dy अपॉन dx मान लो एक मिनट के लिए, तो d अपॉन dx ये है प्रोडक्ट रूल। सर लिख लेना आप लोग, चलो भी करता हूँ, u और v प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल है ये आपका, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कर लेना, अभी इस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो प्रोडक्ट रूल की खास बात ये होती है, किसी एक फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करिए, एक को रोक दो। मैंने कहा u को मैं रोक के ले रहा हूँ और v का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, फिर लगाएंगे प्लस। अब जिसको छोड़ दिया था उसका करिए, तो मैंने v को छोड़ा, सॉरी u को छोड़ा था तो v को छोड़ देंगे और दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये सर आपका कहलाता है प्रोडक्ट रूल। शायद अभी क्लियर ना हो तो सर एक काम करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, है ना। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में मैं आपके सामने रख रहा हूँ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब देखो सर, यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, इन पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। तो इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैंने बताया था दो में से किसी को एक छोड़ दो और दूसरे का कर दो। मान लो मैंने साइन का छोड़ दिया और मैं लॉग को डिफरेंशिएट करूँगा, ठीक है। अब क्या करूँगा, जिसको छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन करना है, बाकी दूसरे वाले को छोड़ दो, d अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स। तो सर यहाँ log x का कितना हो जाएगा 1/x, तो सर ये हो गया, प्लस log x तो log x रहेगा और साइन x का क्या हो जाएगा cos x। तो सर ये रहा आपका प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होता है, उम्मीद है समझ पाए होंगे। कभी कभी होता यह है कि प्रोडक्ट में दो से ज़्यादा भी फंक्शन हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है u और v, वैसे यहाँ पर log x और sin x दिया था, एक और भी दे दिया जाएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इसी तरह आप कंटिन्यू करते रहो। फिर तीसरे को करेंगे, दोनों फंक्शन छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए भी बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।